दोस्तों दलिया एक सात्विक आहार है। किसी भी आहार की पोषकता उसके बनाने की प्रक्रिया के ऊपर भी निर्भर करती है। अक्सर हम अपने घर पे जो आहार बनाने हैं उस बनाने की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे पोषक तत्वों का हम नष्ट कर देते हैं या नुकसान कर देते हैं, और वो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होते। दलिये को बनाने की प्रक्रिया के दौरान ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दलिया जब हम बनाते हैं तो उसके पोषक तत्वों का नुकसान ना के बराबर होता है, इसलिए दलिया सबसे ज़्यादा उपयोगी और हेल्दी माना जाता है। दलिया को अगर सेहत का खजाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दलिये के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी प्रोटीन पाया जाता है। ये आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही ये लो कैलोरी का फूड है, मतलब इसके खाने से बहुत ज़्यादा कैलोरी आप इंटेक नहीं करते। साथ ही इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण से ये पेट के लिए अच्छा है और डाइजेशन इसका बहुत अच्छी प्रकार से होता है। दोस्तों हम जितनी भी प्रकार की खाने की चीज़ें खाते हैं वो अधिकतर अनाज से बनी हुई होती हैं, और उसके अंदर अनाज का पूरा कंप्लीट हिस्सा मुश्किल से किसी एक चीज़ में इस्तेमाल होता होगा। दलिया एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके अंदर अनाजों का पूरा हिस्सा इस्तेमाल होता है, जिस कारण से ये आपके लिए अधिक पौष्टिक और हेल्दी हो जाता है आपके शरीर के लिए। अगर गेहूं को या फिर किसी भी अन्य अनाज को जिससे आप दलिया बना रहे हो उसको अंकुरित करके और फिर उसको अगर दलिया बनाया जाए तो ये सामान्य दलिये के मुकाबले 600 गुना ज़्यादा पौष्टिक आपके शरीर के लिए होगा। आज की इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि अंकुरित दलिया किस प्रकार से बनाया जाता है और अंकुरण की जो प्रक्रिया है वो कैसे करनी है। साथ ही दोस्तों दलिये के अंदर मैग्नीशियम तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। ये हमारे शरीर के अंदर 300 से ज़्यादा एंजाइम्स को सीक्रेट करने का काम करता है। दलिये के बारे में एक खास बात यह है कि दलिया हर रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, हर रोग में पथ्य आहार के रूप में खाया जा सकता है। दलिये को किसी भी उम्र का व्यक्ति खा सकता है, हर व्यक्ति के लिए पौष्टिक है। साथ ही दलिया कुछ विशेष बीमारियों में औषधि के तौर पे भी काम करता है। अगर आपको मोटापा है, ओबिसिटी की समस्या है, तो आप दलिया खाना शुरू करें, क्योंकि इसके अंदर लो कैलोरी है, बहुत उपयोगी है। साथ ही जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज रहता है उनके लिए भी दलिया बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करेगा। जिन लोगों का डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है उन लोगों के लिए भी बेस्ट है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, अपच की समस्या हो, भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो, गैस बनने की समस्या हो, दलिया खाना आप शुरू करें, क्योंकि इसके अंदर रफेज पाया जाता है, फाइबर अच्छी क्वांटिटी में है, तो ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या को, कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करता है। जिन लोगों को हृदय रोग होते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है, और जिन लोगों को डायबिटिक की समस्या होती है, शुगर की समस्या है, उनके लिए भी दलिया बेस्ट माना जाता है। दलिया को आप कई तरीकों से खा सकते हो, मीठा दलिया या फिर आप नमकीन दलिया, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि दलिया को किस किस प्रकार से आप बना सकते हो, और साथ ही एक विशेष दलिये की रेसिपी आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों अब बात करते हैं दलिये को बनाने के लिए कुछ नियम, दलिये को बनाने की एक विधि, और दलिये की जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़, दलिये को कुछ लोग फ्राई करके उसके बाद में इसको बनाते हैं, तो मैं एक आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं, दलिये को कभी भी फ्राई करके नहीं बनाना चाहिए, इससे उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दलिया बनाते हुए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि दलिये की जो लिक्विडिटी है वो ज़रूर से बनाए रखें। दलिया अगर बहुत अधिक थिक हो गया, गाढ़ा हो गया, तो उतना उपयोगी नहीं रहता। दलिया जितना पतला होगा उतना अच्छा है, जितनी लिक्विडिटी उसकी बनी रहेगी उतनी अच्छी है। तो इसके लिए आप एक पैमाना बना सकते हैं कि जितनी मात्रा में आप दलिया ले रहे हो उससे 8 गुना मात्रा में उसमें पानी आप ऐड करें और फिर उसको बनाएं, तो ये एक बेस्ट विधि बन जाती है। दलिये के लिए एक रेसिपी आप लोगों को बताता हूं। इसके अंदर आपको कुछ अनाज सम्मिलित करने हैं, जिसमें आप गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चना, तिल, जई, मकई और चावल, इन सभी को समान मात्रा में लेके और इनका जो दलिया बनाया जाता है ये सबसे बेस्ट और सबसे पौष्टिक दलिया बनता है। ऐसे ही एक विधि और बताता हूं मैं आपको अंकुरित गेहूं का दलिया बनाने की। ये अंकुरित गेहूं का जो दलिया है ये पुनर्यौवन आपको प्रदान करेगा, पूरा शरीर को पुनर्जीवन प्रदान करेगा। और साथ ही जिन लोगों की सेक्सुअल पावर कम हो गई है, शरीर की एनर्जी कम हो गई है, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है, तो उन लोगों के लिए भी ये दलिया बेस्ट है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि गेहूं को अंकुरण कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या करें कि गेहूं को आप धो लें, धोने के बाद एक रात के लिए आप उसको पानी के अंदर भिगो के रखें। उसके बाद उस गेहूं को बाहर निकाल के किसी भी गीली चादर के नीचे छांव के अंदर रख दें और उसके ऊपर हल्का पानी छिड़कते रहें। 24 से 36 आवर्स के दौरान गेहूं के अंदर से छोटे छोटे अंकुर निकलने लगते हैं। उसके बाद आपको 8 से 10 आवर्स तक इंतजार करना है। जब उसके अंदर से छोटे छोटे 1 से 2 इंच के अंकुर निकल आएँ उसके बाद उसको सुखा लें।
सुखाने के बाद उसको आटा भी बनाया जा सकता है और उसका दलिया भी बनाया जा सकता है। ये दोनों ही बेस्ट हैं, उपयोगी हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे पोषक तत्व जो न्यूट्रलाइज पोजीशन में होते हैं वो फिर से बढ़ने लगते हैं और मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। तो अंकुरित करके अगर आप दलिया खाते हो तो ये बेस्ट दलिया माना जाता है। ये दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक तो मीठा दलिया, एक होता है नमकीन दलिया। दलिये को आप नमकीन बना के भी खा सकते हो, वेजिटेबल्स डाल के भी खा सकते हो। जो जो वेजिटेबल्स आपके बॉडी के अकॉर्डिंग हैं आप उसमें गोभी डाल दो, मटर डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो, पालक आप उसमें डाल सकते हो। ऐसी चीज़ें बनते हुए दलिये के अंदर आप डाल दो, ये आपके लिए नमकीन दलिया तैयार हो गया। ऐसे ही मीठा दलिया भी बनाया जा सकता है, आप उसमें शक्कर या फिर गुड़ इत्यादि चीजें डाल के खा सकते हो। ऐसे ही दूध का दलिया भी बनाया जाता है। जिन लोगों को दूध का दलिया बनाना होता है वो दूध का दलिया भी बना सकते हैं। आप वैरायटीज लेके आए। दलिया जो है ये एक श्रेष्ठ आहार है। अगर आप इसको बनाने की प्रक्रिया ठीक से बनाओगे तो ये बहुत टेस्टी भी बनता है। दलिये को लेके एक खास बात है कि दलिये को हमेशा अकेला खाना चाहिए और दलिये को खाने का जो श्रेष्ठ टाइम बताया गया है वो सुबह का वक्त है। सुबह अगर ब्रेकफास्ट में आप दलिया खाते हो तो ये आपको पूरे दिन के लिए चार्ज कर देगा। सुबह के वक्त अगर दलिया खाते हो तो ये आपकी मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करेगा। सुबह अगर आप दलिया खाते हो तो ये आपके लिए एक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स बनेगा। तो दलिये को अपनी डाइट में सम्मिलित करें। दलिये को बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब लोग खा सकते हैं। किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, कोई भी शारीरिक स्थिति उसकी हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, हर व्यक्ति दलिये को खा सकता है। दलिये के अंदर जब आप वैरायटीज लेके आएंगे तो इसमें टेस्ट भी आने लगेगा। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि जी दलिया खाने में टेस्ट नहीं आता, दलिया खाने में मज़ा नहीं आता। देखिए बहुत अधिक अगर आप टेस्ट के पीछे भागेंगे तो स्वास्थ्य पीछे छूट जाएगा। टेस्ट के पीछे भागना अच्छी बात है लेकिन इतना भी भागना नहीं कि स्वास्थ्य आपका पीछे छूट जाए। दलिये के अंदर वैरायटीज लेके आइए, दलिया बहुत टेस्टी लगता है। आज की वीडियो में यही था, दलिये के बारे में आप लोगों को बताना था। दलिया आप खाते हैं, नहीं खाते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको कैसा लगता है दलिया खाना। और साथ ही चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे नित्य प्रति ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए हम लाते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ फैमिली से जुड़े रहने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।